दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो के सारे चैप्टर्स और वो चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहे हैं वो लिंक्स भी दे दिया है, टाइम स्टैम्प्स। तो आप किसी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा जहाँ से आप देखना चाहते हैं। और अगर आप पिछले वीडियो या सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके वीडियो या प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जा करके शुरुआत से देख सकते हैं। उसके बाद आज के चैप्टर है हनुमान जी का लंकापुरी और रावण के अंतपुर में प्रवेश। और दोस्तों, लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको जानकारी मिल जाएगा। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले श्रेष्ठ राक्षसी लंकापुरी को अपने पराक्रम से परास्त करके अंतपुर रूप धारण करने वाले राक्षसी लंकापुरी को अपने पराक्रम से परास्त करके महातेजस्वी महाबली वन शिरोमणि हनुमान बिना दरवाजे के ही रात में चार दीवारी फांद गए और लंका के भीतर घुस गए। चार दीवारी फांद के लंका के भीतर घुस गए कपिराज सुग्रीव का हित करने वाले हनुमान जी ने इस तरह लंकापुरी में प्रवेश करके मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया हो। सत्वगुण से संपन्न पवन पुत्र हनुमान उस रात में परकोटे के भीतर प्रवेश करके बिखरे गए फूलों से सुशोभित राजभवन का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। जैसे आकाश श्वेत बादलों से सुशोभित होता है उसी प्रकार वो रमणीयपुरी अपने श्वेत मेघ सदृश गृह से उत्तम शोभा पा रही थी। वे गृह अट्टहास जनित उत्कृष्ट शब्दों तथा वाद्य घोषों से मुखरित थे। उनमें वज्र तथा अंकुशों के चित्र अंकित थे और हीरो के बने हुए झरोखे उनकी शोभा बढ़ाते थे। उस समय लंका श्वेत बादलों के समान सुंदर एवं विचित्र राक्षस गृहों से प्रकाशित हो रही थी। उस गृहों में से कोई तो कमल के आकार में बने हुए थे, कोई स्वस्तिक के चिन्ह या आकार से युक्त थे और किन्हीं का निर्माण विद्यमान संगम गृहों के रूप में हुआ था। वे सभी सब ओर से सजाए गए थे। वानर राज सुग्रीव का हित करने वाले श्रीमान हनुमान श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए विचित्र पुष्पमय आभरणों से अलंकृत लंका में विचरने लगे। उन्होंने उस पुरी को अच्छी तरह देखा और देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। उन कपिश्रेष्ठ ने जहाँ तहाँ एक घर से दूसरे घर पर जाते हुए विविध आकार प्रकार से भवन देखे तथा हृदयकंठ और मुद्र इन तीन स्थानों से निकलने वाले मध्य मध्यम और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने। उन्होंने स्वर्गीय अप्सराओं के समान सुंदरी तथा काम वेदना से पीड़ित कामनियों की करदनी और पायजेबों की झंकार सुनी। इस तरह जहाँ तहाँ महामनुष्य राक्षसों के घरों में सीढ़ियों पर चढ़ते समय स्त्रियों की कांजी और मंजीर को मधुध्वनि तथा पुरुषों के टाल ठोकने और गरजने की भी आवाज़ सुनाई दी। राक्षसों के घरों में बहुतों को तो उन्होंने वहाँ मंत्र जपते हुए सुना और कितने ही निशाचरों को साध्य में तत्पर देखा। कई राक्षसों को उन्होंने रावण की स्तुति के साथ गर्जना करते और निशाचरों की एक बड़ी भीड़ को राजमार्ग रोक कर खड़ी हुई देखा। नगर के मध्य भाग में उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। उनमें कोई योग की दीक्षा लिए हुए, कोई जटा बढ़ाए, कोई मोड़ मुड़ाए, कोई गोचर्म या मृग चर्म धारण किए और कोई नंग दड़ंग थे। कोई मुट्ठी भर कुशों को ही अस्त्र रूप से धारण किए हुए थे। किन्हीं का अग्नि कुंड ही आयुध था, किन्हीं के हाथ में कुट या मुद्र था, कोई डंडे को ही हथियार के रूप में लिए हुए थे। किन्हीं के एक ही आँख थी तो किन्हीं के रूप बहुरंगे थे। कितनों के पेट और स्तन बहुत बड़े थे, कोई बड़े विकराल थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े मेढ़े थे, कोई विकट थे तो कोई बौने। किन्हीं के पास धनुष खड़ग शतग्नि और मूषल रूप आयुध थे। किन्हीं के हाथों में उत्तम परिघ विद्यमान थे और कोई विचित्र कवचों से प्रकाशित हो रहे थे। कुछ निशाचर ना तो अधिक मोटे थे, ना अधिक दुर्बल, ना बहुत लंबे थे, ना अधिक छोटे, ना बहुत गोरे थे, ना अधिक काले तथा ना अधिक कुबड़े थे, ना अधिक बौने ही। कोई बड़े कुरूप थे, कोई अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते थे। किन्हीं का रूप सुंदर था, कोई बड़े तेजस्वी थे तथा किन्हीं के पास ध्वजा पताका और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे।
कोई शक्ति और वृक्ष रूप आयुध धारण किए देखे जाते थे तथा किन्हीं के पास पट्टिस वज्र गुलेल और पाश थे। महाकपि हनुमान ने उन सबको देखा। किन्हीं के गले में फूलों के हार थे और ललाट आदि अंग चंदन से चर्चित थे। कोई श्रेष्ठ आभूषणों से सजे हुए थे, कितने ही नाना प्रकार के वेशभूषा से संयुक्त थे और बहुत तरह स्वेच्छानुसार विचरने वाले जान पड़ते थे। कितने ही राक्षस तीखे शूल तथा वज्र लिए हुए थे, वे सबके सब महान बल से संपन्न थे। इनके सिवा कपिवर हनुमान ने 1,00,000 रक्षक सेना को राक्षसराज रावण की आज्ञा से सावधान होकर नगर के मध्य भाग की रक्षा में संलग्न देखा। वे सारे सैनिक रावण के अंतपुर के अग्रभाग में स्थित थे। रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बना था, उसका फाटक बहुमूल्य सुवर्ण द्वारा निर्मित हुआ था। उस आरक्षा भवन को देखकर महाकवि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध राजभवन महल पर दृष्टिपात किया, जो त्रिकुट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था। वो सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत खाइयों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा परकोटा था, जिसने उस राजभवन को घेर रखा था। वो दिव्य भवन स्वर्गलोक के समान मनोहर था और वहाँ संगीत आदि के दिव्य शब्द गूंज रहे थे। घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज़ भी वहाँ सब ओर फैली हुई थी। आभूषणों की रुंझुन भी कानों में पड़ती रहती थी। नाना प्रकार के रथ, पालकी और सवारी विमान, सुंदर हाथी घोड़े, श्वेत बादलों की घटा के समान दिखाई देने वाले 4 दांतों से युक्त सजा सजाए मतवाले हाथी तथा मदमस्त पशु पक्षियों के संचरण से उस राजमहल का द्वार बड़ा सुंदर दिखाई देता था। सहस्त्र महापराक्रमी निशाचर राक्षस राज की उस महल की रक्षा करते थे। उस गुप्त भवन में भी कपिवर हनुमान जी जा पहुँचे। तदनंतर जिसके चारों ओर सुवर्ण एवं जामुनत का परकोटा था, जिसका ऊपरी भाग बहुमूल्य मोती और मणियों से विभूषित था तथा अत्यंत उत्तम काल्या गुरु एवं चंदन से जिसकी अर्चना की जाती थी, रावण के उस अंतपुर में हनुमान जी ने प्रवेश किया। नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी का अंतपुर में घर घर में सीता को ढूंढना और उन्हें ना पाकर दुखी होना। तत्पश्चात बुद्धिमान हनुमान जी ने जिस प्रकार गौशाला के भीतर गौ के झुंड में मतवाला सांड विचरता है, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर बारंबार अपने चांदनी का चंदोबा तानते हुए चंद्रदेव आकाश के मध्य भाग में तारिकाओं से विचरण कर रहे थे। वे शीत रश्मि चंद्रमा जगत के पाप ताप का नाश कर रहे थे। महासागर में ज्वार उठ रहा है। समस्त प्राणियों को नई दीप्ति एवं प्रकाश दे रहे हैं और आकाश में क्रमशः ऊपर की ओर उठ रहे हैं। भूतल पर, मंदराचल में, संध्या के समय महासागर में और जल के भीतर कमलों में जो लक्ष्मी जिस प्रकार सुशोभित होती है, वही उसी प्रकार मनोहर चंद्रमा में शोभा पा रहा था। शोभा पा रही थी जैसे चांदी के पिंजरों में हंस, मंदराचल की कंदरा में सिंह तथा मदमस्त हाथी के पीठ पर वीर पुरुष शोभा पाते हैं, उसी प्रकार आकाश में चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। जैसे तीखे सिंह वाला बैल खड़ा हो, जैसे ऊपर को उठे शिखर वाला मान पर्वत श्वेत शोभा पाता हो, और जैसे सुवर्ण जटित दांतों से युक्त गजराज सुशोभित होता हो, उसी प्रकार हिरण के सिंह रूपी चिन्ह से युक्त परिपूर्ण चंद्रमा छवि पा रहे थे। पर्वत श्वेत का मतलब है पर्वत हिमालय, जिनका शीतल जल और हिम रूपी पंख से संसर्ग का दोष नष्ट हो गया है, अर्थात जो इनके संसर्ग से बहुत दूर हैं। सूर्य किरणों को ग्रहण करने के कारण जिन्होंने अपने अंधकार रूप पंख को भी नष्ट कर दिया है तथा प्रकाश रूप लक्ष्मी का आश्रय स्थान होने के कारण जिनकी कालिमा भी निर्मल प्रतीत होती है, वे भगवान शशलाच्छन्न चंद्रदेव आकाश में प्रकाशित हो रहे थे। जैसे गुफा के बाहर शिला तट पर बैठा हुआ मृगराज शोभा पाता है, जैसे विशाल वन में पहुंचकर गजराज सुशोभित होता है तथा जैसे राज्य पाकर राजा अधिक शोभा से संपन्न हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल प्रकाश से युक्त होकर चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। प्रकाश युक्त चंद्रमा के उदय से जिसका अंधकार रूपी दोष दूर हो गया है, जिसमें राक्षसों के जीव हिंसा और मांस भक्षण रूपी दोष बढ़ गए हैं तथा रमणियों के रमन विषयक
प्रणय कला निवृत्त हो गए हैं, वो पूजनीय प्रदोष काल स्वर्ग सतत सुख का प्रकट करने लगा। बिना के श्रवण सुगत शब्द आशंकित हो रहे थे। सदाचारिणी स्त्रियां पतियों के साथ सो रही थी तथा अत्यंत अद्भुत और भयंकर शील स्वभाव वाले निशाचर निश्चित काल में विहार कर रहे थे। बुद्धिमान वानर हनुमान ने वहाँ बहुत से घर देखे। किन्हीं में ऐश्वर्य मद से मत्त निशाचर निवास करते थे, किन्हीं में मदिरा पान से मत वाले राक्षस भरे हुए थे। कितने ही रथ घोड़े आदि वाहनों और भद्रासनों से संपन्न थे तथा कितने ही वीर लक्ष्मी से व्याप्त दिखाई देते थे। वे सभी गृह एक दूसरे से मिले हुए थे। राक्षस लोग आपस में एक दूसरे पर अधिक आक्षेप करते थे, अपनी मोटी मोटी भुजाओं को भी हिलाते और चलाते थे। मतवालों की सी बहकी बातें करते थे और मंदिरा के से उन्मत्त होकर परस्पर कटु वचन बोलते थे। इतना ही नहीं, वे मतवाले राक्षस अपनी छाती भी पीटते थे, अपने हाथ आदि अंगों को अपनी प्यारी पत्नियों पर रख देते थे। वे सुंदर रूप वाले चित्र का निर्माण करते थे और अपने सुदृढ़ धनुष को कान तक खींचा करते थे। हनुमान जी ने यह भी देखा कि नायिकाएं अपने अंगों में चंदन आदि का अनुलेपन करती है, दूसरी वही सोती है, तीसरी सुंदर रूप और मनोहर मुख वाली ललनाएं हंसती है तथा अन्य वनिताएं प्रणय कलह से कुपित हो लंबी सांसें खींच रही है। चिंगारतु मान गजराजो अत्यंत सम्मानित श्रेष्ठ सभासद हो तथा लंबी सांसें छोड़ने वाले वीरों के कारण वो लंकापुरी फुफकारते हुए सर्पों से युक्त सरोवर के समान शोभा पा रही थी। हनुमान जी ने उस पुरी में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सभ्य श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रूप रंग वाले और मनोहर नाम धारण करने वाले विश्वविख्यात राक्षस देखे। वे सुंदर रूप वाले, नाना प्रकार के गुणों से संपन्न, अपने गुणों के अनुरूप व्यवहार करने वाले तथा तेजस्वी थे। उन्हें देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को सुंदर रूप से संपन्न देखा और कई उन्हें बड़े कुरूप दिखाई दिए। तदनंतर वहाँ उन्होंने सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने के योग्य बहुत सुंदरी राक्षस रमणियों को देखा, जिनका भाव अत्यंत विशुद्ध था। वे बड़ी प्रभावशालिनी थी। उनका मन प्रियतम में तथा मधुपान में आसक्त था। वे तारी काऊ की भांति कांतिमती और सुंदर स्वभाव वाली थी। हनुमान जी की दृष्टि कुछ ऐसी स्त्रियों पर भी आई जो अपने रूप सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थी। वे बड़ी लजीली थी और आधी रात के समय अपने प्रियतम के आलिंगन पाश में इस प्रकार बंधी हुई थी जैसे पक्षिणी पक्षी के द्वारा आलिंगन होती है। वे सब के सब आनंद में मग्न थी। दूसरी बहुत सी स्त्रियां महल की छतों पर बैठी थी। वे पति की सेवा में तत्पर रहने वाली, धर्मपरायणा, विवाहिता और काम भावना से भावित थी। हनुमान जी ने उन सबको अपने प्रियतम के अंक में सुखपूर्वक बैठी देखा। कितनी ही कमनियाँ सुवर्ण रेखा के समान कांतिमती दिखाई देती थी। उन्होंने अपनी ओढ़नी उतार दी थी। कितनी ही उत्तम वनिताएं तपाई हुई सुवर्ण के समान रंग वाली थी तथा कितनी ही पति वियोगिनी बालाएं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की दिखाई देती थी। उनकी अंग कांति बड़ी ही सुंदर थी। तदनंतर वानरों के प्रमुख वीर हनुमान जी ने विभिन्न गृहों में ऐसी परम सुंदरी रमणियों का अवलोकन किया जो मनोविराम प्रियतम का संयोग पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। फूलों के हार से विभूषित होने के कारण उनकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी और वे सब के सब हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देती थी। उन्होंने चंद्रमा के समान प्रकाशमान मुखों की पंक्तियाँ, सुंदर पलकों वाले तिरछे नेत्रों की पंक्तियाँ और चमचमाती हुई विद्युत लेखाओं के समान आभूषणों की भी मनोहर पंक्तियाँ देखी। किंतु जो परमात्मा के मानसिक संकल्प से धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले राजकुल में प्रकट हुई थी, जिनका प्रादुर्भाव परम ऐश्वर्य की प्राप्ति करने वाला है, जो परम सुंदर रूप में उत्पन्न हुई प्रफुल्ल लता के समान शोभा पाती थी, उन कुशाग्नि सीता को उन्होंने वहाँ कहीं नहीं देखा। वे सदा सनातन मार्ग पर स्थित रहने वाली, श्री राम पर दृष्टि रखने वाली, श्री राम विषय काम या प्रेम से परिपूर्ण, अपने पति के तेजस्वी मन में बसी हुई तथा दूसरी सभी स्त्रियों से सदा ही श्रेष्ठ थी, जिन्हें विरहजनित ताप सदा पीड़ा देता रहता था, जिनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी और कंठ उन आंसुओं से गदगद रहता था। पहले संयोग काल में जिनका कंठ श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य पदक से विभूषित रहा करता था, जिनकी पलकें बहुत ही सुंदर थी और कंठस्वर अत्यंत मधुर था तथा जो वन में नृत्य करने वाली मयूरी के समान मनोहर लगती थी, जो मेघ आदि से आच्छादित होने के कारण अव्यक्त रेखा वाली चंद्रलेखा के समान दिखाई देती थी। धूली दूसरे सुवर्ण रेखा सी प्रतीत होती थी। बाण के आघात से उत्पन्न हुई रेखा
चिन्ह से जान पड़ती थी तथा वायु के द्वारा उड़ाए जाते हुए बादलों की रेखा से दृष्टिगोचर होती थी। वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश श्री रामचंद्र जी की पत्नी उन सीता जी को बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब हनुमान जी ना देख सके तब वे तत्क्षण अत्यंत दुखी और शिथिल हो गए। नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी का रावण तथा अन्य राक्षसों के घरों में सीता जी की खोज करना। फिर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कपिवर हनुमान जी बड़ी शीघ्रता के साथ लंका के सतमहले मकानों में सचेष्ट विचरने लगे। अत्यंत बल वैभव से संपन्न वे पवन कुमार राक्षसराज रावण के महल में पहुँचे, जो चारों ओर से सूर्य के समान चमचमाते हुए सुवर्णमय परकोटे से घिरा हुआ था। जैसे सिंह विशाल वन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बहुत सारे भयानक राक्षस रावण के उस महल की रक्षा कर रहे थे। उस भवन का निरीक्षण करते हुए कपिकुंजर हनुमान जी मनी मन हर्ष का अनुभव करने लगे। वो महल चांदी से मढ़े हुए चित्र सोने के जड़े हुए दरवाजों और बड़ी अद्भुत जोड़ियों तथा सुंदर द्वारों से युक्त था। हाथी पर चढ़े हुए महाबत तथा श्रमहीन शूरवीर वहाँ उपस्थित थे, जिनके वेग को कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे रतबाहक अश्व भी वहाँ शोभा पा रहे थे। सिंह और बाघों के चमड़ों के बने हुए कवचों से वे रथ ढके हुए थे। उसमें हाथी दांत सुवर्ण तथा चांदी की प्रतिमाएं रखी हुई थी। उन रथों में लगी हुई छोटी छोटी घंटिकाओं की मधुर ध्वनि वहाँ होती रहती थी। ऐसे विचित्र रथ उस रावण के भवन में सदा आ जा रहे थे। रावण का वो भवन अनेक प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। बहुमूल्य आसन उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें सब और बड़े बड़े रथों के ठहरने के साथ स्थान बने थे और महारथी वीरों के लिए विशाल वासस्थान बनाए गए थे। दर्शनीय एवं परम सुंदर नाना प्रकार के सहस्त्र पशु और पक्षी वहाँ सब और भरे हुए थे। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस उस भवन की रक्षा करते थे। वो सब से मुख्य मुख्य सुंदरियों से भरा रहता था। वहाँ की रत्न स्वरूपा युवती रमणिया सदा प्रसन्न रहा करती थी। सुंदर आभूषणों की झंकारों से अलंकृत राक्षस राज का वो महल समुद्र के कलकलनाद की भांति मुखरित रहता था। वो भवन राजोचित सामग्री से पूर्ण था, श्रेष्ठ एवं सुंदर चंदनों से चर्चित था तथा सिंहों से भरे हुए विशाल वन की भांति प्रधान प्रधान पुरुषों से परिपूर्ण था। वहाँ भैरी और मृदंग की ध्वनि सब और फैली हुई थी। वहाँ शंख की ध्वनि गूंज रही थी। उसकी नित्य पूजा एवं सजावट होती थी। पर्वों के दिन वहाँ होम किया जाता था। राक्षस लोग सदा ही उस राजभवन की पूजा करते थे। वो समुद्र के समान गंभीर और उसी के समान कोलाहलपूर्ण था। महामना रावण का वो विशाल भवन महान रत्नमय अलंकार से अलंकृत था। उसमें हाथी घोड़े और रथ भरे हुए थे तथा वो महान रत्नों से व्याप्त होने के कारण अपने स्वरूप से प्रकाशित हो रहा था। महाकवि हनुमान ने उसे देखा। देखकर कपिवर हनुमान ने उस भवन को लंका का आभूषण ही माना। तदनंतर वे उस रावण भवन के आसपास ही विचरने लगे। इस प्रकार वे एक घर से दूसरे घर में जाकर राक्षसों के बगीचों के सभी स्थानों को देखते हुए बिना किसी भय से अट्टालिकाओं पर विचरण करने लगे। महान वेगशाली और पराक्रमी वीर हनुमान वहाँ से कूदकर प्रस्थ के घर में उतर गए। फिर वहाँ से उछले और पार्श्वभाग के महल में जा पहुँचे। तदनंतर वे महाकवि हनुमान मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के भवन में और वहाँ से विभीषण के भवन में कूद गए। इसी प्रकार क्रमशः वे महोदय, विरूपाक्ष, विद्युजीह और विद्युत माली के घर में गए। इसके बाद महान वेगशाली महाकवि हनुमान ने फिर छलांग मारी और वे वज्र, दृष्टशुक और बुद्धिमान सारण के घरों में जा पहुँचे। इसके बाद वे वानर युद्धपति कपिश्रेष्ठ इंद्रजीत के घर में गए और वहाँ से जम्बूमाली तथा सुमाली के घर में पहुँच गए। तदनंतर वे महाकवि उछलते कूदते हुए रश्मिकेतु, सूर्यशत्रु और वज्रकाय के महल में जा पहुँचे। फिर क्रमशः वे कपिवर, पवन कुमार, धूम्राक्ष, संपाति, विद्युत रूप, भीम, धन, विघन, सुकनाभ, चक्र, सट, कपट, हर्षकर्ण, लोमश, कराल, हस्तिमुख, पिशाच और शोणिताक्ष आदि के महलों में गए। इस प्रकार क्रमशः कूदते फांदते हुए महा यशस्वी पवन पुत्र हनुमान उन बहुमूल्य भवनों में पधारे। वहाँ उन महाकपि ने उन समृद्धशाली राक्षसों की समृद्धि देखी। तत्पश्चात बल वैभव से संपन्न हनुमान उन सब
भवनों को लांघकर पुनः राक्षस राज रावण के महल में आ गए। वहाँ विचलित हुई उन वानर शिरोमणि कपिश्रेष्ठ ने रावण के निकट सोने वाली राक्षसियों को देखा, जिनकी आंखें बड़ी विकराल थीं। साथ ही उन्होंने उस राक्षसराज के भवन में राक्षसियों के बहुत से समुदाय देखे, जिनके हाथों में शूल, मुद्र, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे। उनके सिवा वहाँ बहुत से विशालकाय राक्षस भी दिखाई दिए, जो नाना प्रकार के हथियारों से लैस थे। इतना ही नहीं, वहाँ लाल और सफ़ेद रंग के बहुत से अत्यंत वेगशाली घोड़े भी बंधे हुए थे। साथ ही अच्छी जाति के रूपवान हाथी भी थे, जो शत्रु सेना के हाथियों को मार भगाने वाले थे। वे सब के सब गज शिक्षा में सुशिक्षित, युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी तथा शत्रु सेना को संहार करने में समर्थ थे। ऐरावत मतलब देवराज इंद्र का हाथी, ठीक है। वे बरसते हुए मेघों और झरने बहाते हुए पर्वतों के समान मत की धारा बहा रहे थे। उनकी गर्जना में गजना के समान जान पड़ती थी। वे समरांगन में शत्रु के लिए दुर्जय थे। हनुमान जी ने रावण के भवन में उन सबको देखा। राक्षसराज रावण के उस महल में उन्होंने शस्त्र ऐसी सेनाएं देखी जो जामुनत के आभूषणों से विभूषित थी। उनके सारे अंग सोने के गहनों से ढके हुए थे तथा वे प्रातःकाल के सूर्य की भांति उद्दीप्त हो रही थी। पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षसराज रावण के उस भवन में अनेक प्रकार की पालकियाँ, विचित्र लता गृह, चित्रशालाएँ, क्रीड़ा भवन, काष्ठमय क्रीड़ा पर्वत, रमणीय विशाल गृह और दिन में उपयोग में आने वाले विशाल भवन भी देखे। उन्होंने वो महल मंदराचल के समान ऊंचा, क्रीड़ा मयूर के रहने के स्थानों से युक्त, ध्वजाओं से व्याप्त, अत्यंत रत्नों का भंडार और सब ओर से निधियों से भरा हुआ देखा। उसमें वीर पुरुषों ने निधि रक्षा के उपयुक्त कर्मांग का अनुष्ठान किया था तथा वो साक्षात भूतनाथ यानी महेश्वर के भवन के समान जान पड़ता था। महेश्वर या कुबेर के महलों के समान रत्नों की किरणों तथा रावण के तेज के कारण वो घर किरणों से युक्त सूर्य के समान जगमगा रहा था। वानर युद्धपति हनुमान ने वहाँ के पलंग, चौकी और पात्र सभी अत्यंत उज्ज्वल और जामुनत सुवर्ण के बने हुए ही देखे। उसमें मधु और औषध के गिरने से वहाँ की भूमि गीली हो रही थी। मणिमय पत्रों से भरा हुआ वो सुविस्तृत महल कुबेर भवन के समान मनोरम जान पड़ता था। नुपुरों की झंकार, करधनियों की खनखनाहट, मृदंगों और तालियों की मधुर ध्वनि और अन्य गंभीर घोष करने वाले वाद्यों से वो भवन मुखरित हो रहा था। उसमें सैकड़ों अट्टालिकाएँ थीं, सैकड़ों रमणीय रत्नों से व्याप्त था। उसकी जोड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी। ऐसे विशाल भवनों में हनुमान जी ने प्रवेश किया। रावण के पुष्पक विमान का वर्णन। अब ये शुरू हो रहा है ये चैप्टर। दोस्तों, जब रावण सीता जी का हरण करने के लिए गए थे, वो पुष्पक विमान नहीं लेके गए थे, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि पुष्पक विमान के सहारे सीता जी का हरण किया था। वो पुष्पक विमान नहीं था। पुष्पक विमान का रावण ने इस्तेमाल नहीं किया कभी। वो जिस रथ के जरिए सीता जी का हरण किया था, वो खच्चरों से बनाया गया एक रथ था, ठीक है, जिसको जटायु ने तोड़ दिया था और रावण को मारकर नीचे गिरा दिया था। आप चाहे तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में। फिर चलिए पुष्पक विमान का वर्णन पढ़ते हैं। कैसा था पुष्पक विमान। बलवान वीर हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूहों से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त महती मेघ माला के समान मनोहर जान पड़ता था। भवनों का समुदाय मतलब पुष्पक विमान, बिजली से युक्त, अच्छा, उसमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध और धनुषों की मुख्य मुख्य शलाएँ तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल चंद्रशालाएँ, अट्टालिकाएँ देखी। मतलब उस विमान में बहुत से कमरे भी थे, अट्टालिकाएँ, चंद्रशाला, ये सब भी थी। कभी बार हनुमान जी ने वहाँ नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित ऐसे ऐसे घर देखे जिनकी देवता असुर भी प्रशंसा करते थे। वे गृह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। वे भवन बड़े प्रयत्नों से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे मानो साक्षात मय दानव ने उसकी निर्माण किया हो। हनुमान जी ने उन्हें देखा। लंकापति रावण के वे घर इस भूतल पर सभी गुणों से सबसे बढ़ चढ़कर थे। फिर उन्होंने राक्षसराज रावण का उसकी शक्तियों के अनुरूप एवं उत्तम अनुपम भवन पुष्पक विमान देखा।
जो मेघ के समान ऊंचा, सुवर्ण के समान सुंदर और कांति वाला तथा मनोहर था। वो भवन भूतल पर बिछड़े हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था, अपनी कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था। अनेक अनेक रत्नों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। वो विमान रूप भवन विद्युत मालाओं से पूजित मेघ के समान रमणीय रत्नों से दैदीप्यमान हो रहा था। उसको भवन इसलिए कहा जा रहा है कि वो घर जैसा ही था, उसमें रहने का जगह भी थी, जैसे प्लेन में होता है उसी टाइप का शायद। वह श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढोए जाने वाले विमान की भांति जान पड़ता था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था और अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था। जैसे अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर, ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश तथा अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करता है, उसी प्रकार नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण वो विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था। यानी रावण ने उसको सजा के रखा था। उस विमान की आधार भूमि मतलब खड़े होने का स्थान सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वतमालाओं से पूर्ण बनाई गई थी। कृत्रिम मतलब जिसको बनाया जाता है, जिसको विश्वकर्मा ने या इंसानों ने, राक्षसों ने या किसी ने बनाया हो। वे पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे। वे वृक्ष फूलों के बाहुल्य व्याप्त बनाए गए थे तथा वे पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित हुए थे। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे, सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बनाए गए थे, केसर युक्त कमल, विचित्र वन और अद्भुत सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। महाकवि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को वहाँ देखा उसका नाम पुष्पक था। वो रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान था और इधर उधर भ्रमण करता था। देवताओं के गृहाकार उत्तम विमानों में सबसे अधिक आदर उस महाविमान पुष्पक का ही होता था। मतलब देवताओं का जो विमान था उसमें उससे भी पावरफुल ये था। उसमें नीलम, चांदी और मृगों के आकाशचारी पक्षी बनाए गए थे, यानी पेंटिंग की गई थी, चित्र बनाए गए थे। उसमें नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्णों के सर्पों का निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़ों के समान सुंदर अंगों वाले अश्व भी बनाए गए थे। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विंगतदम निर्मित हुए थे जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी पंखें मूंगे और सुवर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थी तथा उन्होंने लीलापूर्वक अपने बाँ के पंखों को समेट रखा था। उस विमान के कमल पंडित सरोवर में ऐसे हाथी बनाए गए थे जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थी। उनकी सूंड बड़ी सुंदर थी, उनके अंगों में कमलों के केसर लगे हुए थे तथा उन्होंने अपनी सूंडों में कमल पुष्प धारण किए थे। उनके साथ ही वहाँ तेजस्विनी लक्ष्मी देवी का प्रतिमा भी विराजमान थी, जिनका उन हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। उनके हाथ बड़े सुंदर थे, उन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प धारण कर रखा था। वो एक सुंदर कंदराव वाले पर्वत के समान तथा बसंत ऋतु में सुंदर कटोरों वाले उत्तम सुगंध युक्त वृक्ष के समान उस शोभायमान मनोहर भवन विमान में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए। तदनंतर दशमुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमकर भी पति के गुणों के वेग से पराजित विशुद्ध, अत्यंत दुखिनी एवं परम पूजनीय जनक किशोरी सीता को न देखकर कपिवर हनुमान बड़ी चिंता में पड़ गए। महात्मा हनुमान जी अनेक प्रकार से परमार्थ चिंतन में तत्पर रहने वाले सीता जी को ना देखकर बहुत दुखी हो गए। नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी के द्वारा एक बार फिर पुष्पक विमान का दर्शन। तो रावण पुष्पक विमान नहीं लेकर गया था सीता जी को हरने के लिए, आप देख सकते हैं। अब तक पुष्पक विमान का रावण इस्तेमाल नहीं किया था। वो खच्चर से बना हुआ एक रथ था जिसके द्वारा सीता जी का हरण किया गया था, जिसे जटायु ने तोड़कर रावण को नीचे गिरा दिया था। रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कपिवर हनुमान जी ने मणि और रत्नों से जटित एवं तपे हुए सुवर्णमय गवाक्षों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को फिर से एक बार पुनः देखा। उसकी रचना को सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता था। उसका निर्माण अनुपम रीति से किया गया था। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था और बहुत उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा की थी। जब वो आकाश में उठकर वायुमार्ग
में स्थित होता था, तब सौर मार्ग के चिन्ह सा सुशोभित होता था। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से ना बनाई गई हो, तथा वहाँ कोई भी ऐसा स्थान या विमान का अंग नहीं था जो बहुमूल्य रत्नों से जटित ना हो। उसमें जो विशेषताएं थी वे देवताओं के विमानों में भी नहीं थी। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता से युक्त ना हो। दोस्तों, मैंने रामायण महाभारत में भी पढ़ा है कि देवता विमान के जरिए पृथ्वी पर आते थे। ठीक है, मतलब वो उसको आप एलियन कह सकते हैं। एलियन का मतलब होता है जो पृथ्वी से बाहर रहता है। रावण ने जो निराहार रहकर तप किया था और भगवान के चिंतन में चित्त को एकाग्र किया था, इससे मिले हुए पराक्रम के द्वारा उसने उस विमान पर अधिकार प्राप्त किया था। मन में जहाँ भी जाने का संकल्प उठता वहीं वो विमान पहुँच जाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई चलाने वाला नहीं था। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विमान की स्पीड इतनी होती थी कि जहाँ भी पहुँचना चाहो वहाँ तुरंत पहुँच जाता था। गति स्पीड के बारे में कहा जा रहा है। मन के मुताबिक चलने वाला का यही मतलब है। अनेक प्रकार के विशिष्ट निर्माण कलाओं द्वारा उस विमान की रचना की हुई थी तथा जहाँ तहाँ से व्याप्त की हुई दिव्य विमान निर्माणोचित विशेषताओं से उसका निर्माण किया हुआ था। वो स्वामी के मन का अनुसरण करने वाली, बड़ी शीघ्रता से चलने वाला, दूसरे के लिए दुर्लभ और वायु के समान वेगपूर्वक आगे बढ़ने वाला तथा श्रेष्ठ आनंद के भागी, बड़े चढ़े तप वाले पुण्यकारी महात्माओं का ही वो आश्रय था। वो विमान गति विशेष का आश्रय ले व्यम रूप देश विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शालाओं के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वो शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत के प्रधान शिखरों की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार अद्भुत शिखरों वाले उस पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी, जिनके मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित और नेत्र घूमते या घूमते रहने वाले निमेष रही तथा बड़े बड़े थे। वे अपरिमित भोजन करने वाले, महान वृक्षले आकाश में विचरने वाले तथा रात में भी दिन के समान ही चलने वाले सहस्त्र भूतगण जिसका भार वहन करते थे, वो वसंतकालिक पुष्प पुंज के समान रमणीय दिखाई देता था और वसंत मास से भी अधिक मुहावना दृष्टिगोचर होता था। उस उत्तम पुष्पक विमान को वानर शिरोमणि हनुमान जी ने वहाँ देखा। नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी का रावण के श्रेष्ठ भवन, पुष्पक विमान तथा रावण के रहने की सुंदर हवेली को देखकर उसके भीतर सोई हुई सहस्त्र सुंदरी स्त्रियों का अवलोकन करना। लंकापति सर्वश्रेष्ठ महान गृह के मध्य भाग में पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा एक उत्तम भवन शोभा पा रहा है। वो बहुत से निर्मल एवं विस्तृत था। उसकी लंबाई 1 योजन की और चौड़ाई आधे योजन की थी। राक्षसराज रावण का वो विशाल भवन बहुत सी अट्टालिकाओं से व्याप्त था, यानी पुष्पक विमान। पिछले चैप्टर पे हमने पढ़ा था। विशाल लोचना विद्यानंदिनी सीता की खोज करते हुए शत्रुसूदन हनुमान जी उस भवन में सब और चक्कर लगाते फिरे। बैल वैभव से संपन्न हनुमान राक्षसों के उस उत्तम आवास का अवलोकन करते हुए एक ऐसे सुंदर गृह में जा पहुँचे जो राक्षस राज रावण का निजी निवास स्थान था। 4 दांत तथा 3 दांतों वाले हाथी इस विस्तृत भवन को चारों ओर से घेर कर खड़े थे और हाथों में हथियार लिए बहुत से राक्षस उसकी रक्षा करते थे। रावण का वो महल उसकी राक्षस जातीय पत्नियों तथा पराक्रम पूर्वक हरकर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। इस प्रकार नर नारियों से भरा हुआ वो कोलाहलपूर्ण भवन नाके और मगरों से व्याप्त, तिमिंगलों और मत्स्यों से पूर्ण, वायुवेग से विक्षुब्ध तथा सर्पों से आवृत महासागर के समान प्रतीत होता था। जो लक्ष्मी, कुबेर, चंद्रमा और इंद्र के यहाँ निवास करते हैं, वही और भी सूर्य रूप से रावण के घर में नित्य ही निश्चल होकर रहती थी। जो समृद्धि महाराज कुबेर, यम और वरुण के यहाँ दृष्टिगोचर होती है, वही अथवा उसमें भी बढ़कर राक्षसों के घरों में देखी जाती थी। उस 1 योजन लंबे और आधे योजन चौड़े महल के मध्य भाग में एक दूसरा भवन पुष्पक विमान था, जिसका निर्माण बड़े सुंदर ढंग से किया गया था। वो भवन बहुसंख्यक मत वाले हाथियों से युक्त था। पवन कुमार हनुमान जी ने फिर उसे देखा। वो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित पुष्पक नामक दिव्य विमान स्वर्गलोक में विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके उसे
ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। और फिर कुबेर को बलपूर्वक परास्त करके राक्षस राज रावण ने उसे अपने हाथ में कर लिया। उसमें भेड़ियों की मूर्तियों से युक्त सोने चांदी के सुंदर खंभे बनाए गए थे। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि सीता जी का हरण पुष्पक विमान की मदद से नहीं किया था रावण ने। वो एक खच्चरों से भरी हुई एक रथ के द्वारा किया था, जिसे जटायु ने तोड़ दिया था और रावण को नीचे गिरा दिया था। तो जिसके कारण वो भवन अद्भुत कांति से उद्दीप्त सा हो रहा था। उसमें सुमेरु और मंदराचल के समान ऊंचे अनेकानेक गुप्त गृह और भवन, मंगल भवन बने थे, जो अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा से खींचते हुए जान पड़ते थे। उनके द्वारा वो विमान सब ओर से सुशोभित होता था। उनका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था। विश्वकर्मा ने बड़ी कारीगरी से उसका निर्माण किया था। उसमें सोने की सीढ़ियाँ और अत्यंत मनोहर उत्तम वेदियाँ बनाई गई थी। सोने और स्फटिक के झरोखे और खिड़कियाँ लगाई गई थी। इंद्रनील और महानील मणियों की श्रेष्ठतम वेदियाँ रची गई थी। उसकी फर्श विचित्र मूंगे बहुमूल्य मणियों तथा अनुपम गोलमोल मोतियों से जड़ी गई थी, जिससे उस विमान की बड़ी शोभा हो रही थी। सुवर्ण के समान लाल रंग के सुगंध युक्त चंदन से संयुक्त होने के कारण वो बाल सूर्य के समान जान पड़ता था। महाकवि हनुमान जी उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए, जो नाना प्रकार के सुंदर कूटागारों से अलंकृत था, अट्टालिकाओं से अलंकृत था। वहाँ बैठकर वे सब और फैली हुई नाना प्रकार के पेय, भक्ष्यों और अन्न की दिव्य गंध सूंघने लगे। वो गंध मूर्तिमान पवन सी प्रतीत होती थी, जैसे कोई बंधु बांधव अपने उत्तम बंधु को अपने पास बुलाता है। उसी प्रकार वो सुगंध उन महाबली हनुमान जी को मानो ये कहकर कि इधर चले आओ जहाँ रावण था वहाँ बुला रही थी। मतलब वो गंध रावण हनुमान जी को अट्रैक्ट करता था, कहने का मतलब। तदनंतर हनुमान जी उस और प्रस्थित हुए। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली देखी, जो बहुत ही सुंदर और सुहद थी। वो हवेली रावण को बहुत ही प्रिय थी, ठीक वैसे ही जैसे पति को कांतिमयी सुंदरी पत्नी अधिक प्रिय होती है। उसमें मणियों की सीढ़ियाँ बनी थी और सोने की खिड़कियाँ उसकी शोभा बढ़ाती थी। उसकी स्पर्श स्फटिक मणि से बनाई गई थी, जहाँ बीच बीच में हाथी के दांत के द्वारा विचित्र प्रकार की आकृतियाँ बनाई गई थी। मोती, हीरे, मूंगे, चांदी और सोने के द्वारा भी उसमें अनेक प्रकार के आकार अंकित किए गए थे। मणियों के बने हुए बहुत से खंभे, जो समान सीधे बहुत ही ऊंचे और सब से विभूषित थे, आभूषण की भांति उस हवेली की शोभा बढ़ा रहे थे। अब अपने अत्यंत ऊंचे स्तंभ रूपी पंखों से मानो वो आकाश को उड़ाती हुई सी जान पड़ती थी। उसके भीतर पृथ्वी के वन, पर्वत आदि चिन्हों से अंकित एक बहुत बड़ा कालीन बिछा हुआ था। राष्ट्र और गृह आदि के चित्र से सुशोभित वो शाला पृथ्वी के समान वितीर्ण जान पड़ती थी। वहाँ मतवाले सिंहगमों के कलरव गूंजते रहते थे तथा वो दिव्य सुगंध से सुवासित थी। उस हवेली में बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे तथा स्वयं राक्षस राज रावण उसमें निवास करता था। वो अगेरू नामक धूप के धुएं से धूमिल दिखाई देती थी, किंतु वास्तव में हंस के समान श्वेत एवं निर्मल थी। पत्र पुष्पों के उपहार से वो शाला चितकबरी सी जान पड़ती थी, अथवा वशिष्ठ मुनि की सबला गो की भांति संपूर्ण कामनाओं को देने वाली थी। उसकी कांति बड़ी ही सुंदर थी। वो मन को आनंद देने वाली तथा शोभा को भी सुशोभित करने वाली थी। वो दिव्यशाला शोक का नाश करने वाली तथा संपाति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने उसे देखा। उस रावण पालित शाला ने उस समय माता की भांति शब्द, स्पर्श आदि 5 विषयों से हनुमान जी की श्रोत्र आदि 5 इंद्रियों को तृप्त कर दिया। उसे देखकर हनुमान जी ये तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है कि यही स्वर्गलोक या देवलोक है। ये इंद्रिय की पूरी भी हो सकती है अथवा ब्रह्मलोक भी। हनुमान जी ने उस शाला में सुवर्णमय दीपकों को एकातर जलते देखा, मानो वे ध्यानमग्न हो रहे हों। ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े जुआरी से जुए में हारे हुए छोटे जुआरी धननाश की चिंता के कारण ध्यान में डूबे हुए से दिखाई देते हैं। दीपकों के प्रकाश रावण की तेज और
आभूषणों की कांति से वो सारी हवेली जलती हुई सी जान पड़ती थी। तदनंतर हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई सहस्त्र सुंदरी स्त्रियों को देखी, जो रंग बिरंगे अस्त्र और पुष्पमाला धारण किए अनेक प्रकार की वेशभूषा से विभूषित थी। आधी रात बीत जाने पर वे क्रीड़ा से उपरत हो, मधुपान के मद और निद्रा के वशीभूत हो उस समय गाढ़ी नींद में सो गई थी। उन सोई हुई सहस्त्र नारियों के कटिभाग में अब करधनी की खनखनाहट का शब्द नहीं हो रहा था। हंसों के कलरव तथा भ्रमरों के कुंजरब से रहित विशाल कमल वन के समान उन सुप्त सुंदरिया का समुदाय बड़ी शोभा पा रहा था। पवन कुमार हनुमान जी ने उन सुंदरी युवतियों के मुख देखे, जिनसे कमलों की सी सुगंध फैल रही थी। उनके दांत ढके हुए थे और आंखें मूंद गई थीं। रात्रि के अंत में खिले हुए कमलों के समान उन सुंदरियों के जो मुखारबिंद हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते थे, वही फिर रात आने पर सो जाने के कारण मूंदे हुए दल वाले कमलों के समान शोभा पा रहे थे। उन्हें देखकर श्रीमान महाकपि हनुमान ये संभावना करने लगे कि मतवाले भ्रमर पर प्रफुल्ल कमलों के समान इन मुखारबिंद की प्राप्ति के लिए नित्य ही बारंबार प्रार्थना करने होंगे, उन पर सदा स्थान पाने के लिए तरसते होंगे, क्योंकि वे गुण की दृष्टि से उन मुखारबिंदों को पानी से उत्पन्न होने वाले कमलों के समान ही समझते थे। रावण की वो हवेली उन स्त्रियों से प्रकाशित होकर वैसे ही शोभा पा रही थी जैसे शरद काल में निर्मल आकाश ताराओं से प्रकाशित एवं सुशोभित होता है। उन स्त्रियों से घिरा हुआ राक्षस राज रावण ताराओं से घिरे हुए कांतिमान नक्षत्रपति चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उस समय हनुमान जी को ऐसा मालूम हुआ कि आकाश से भोगावशिष्ट पुण्य के साथ जो ताराएं नीचे गिरती हैं, वे सब के सब मानो यहाँ इन सुंदरियों के रूप में एकत्र हो गई हैं, क्योंकि वहाँ उन युवतियों के तेज वर्ण और प्रसाद स्पष्ट तथा सुंदर प्रभाव वाले महान तारों के समान ही सुशोभित होते थे। मधुपान के अनंतर व्यायाम के समय जिनके केस खुलकर बिखर गए थे, पुण्यमालाएं मर्दित होकर छिन्न भिन्न हो गई थी और सुंदर आभूषण भी शिथिल होकर इधर उधर खिसक गए थे, वे सभी सुंदरियां वहाँ निद्रा से अचेत सी होकर सो रही थी। किन्हीं के मस्तक की बिंदियाँ पूछ गई थी, किन्हीं के नूपुर पैरों से निकलकर दूर जा पड़े थे तथा किन्हीं सुंदरी युवतियों के हार टूटकर उनके बगल में ही पड़े थे। कोई मोतियों के हार टूट जाने से उनके बिखरे दांतों से आवृत्त थे, किन्हीं के वस्त्र खिसक गए थे और किन्हीं की करधनी की लट टूट गई थी। वे युवतियाँ बोझ ढोकर थकी हुई अश्व जाति की नई बछड़ियों के समान जान पड़ती थी। किन्हीं के कानों के कुंडल गिर गए थे, किन्हीं की पुष्पमालाएं मछली जाकर छिन्न भिन्न हो गई थी। इससे वे महान वन में गजराज द्वारा डली मली गई फूली लताओं के समान प्रतीत होती थी। किन्हीं के चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान हार उनके वक्षस्थल पर पड़कर उभरे हुए प्रतीत होते थे। वे उन युवतियों के स्तन मंडल पर ऐसे जान पड़ते थे मानो वहाँ हंस सो रहा हो। दूसरी स्त्रियों के स्तनों पर नीलभ के हार पड़े थे, जो कादम्ब नामक पक्षी के समान शोभा पाते थे, तथा अन्य स्त्रियों के उरुजों पर जो सोने के हार थे, वे चक्रवाक नामक पक्षियों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार वे हंस, कादम्ब तथा चक्रवाकों से सुशोभित नदियों के समान शोभा पाती थी, जिन उनके जगन प्रदेश उन नदियों के तटों के समान जान पड़ते थे। वे सोई हुई सुंदरियाँ वहाँ सरिताओं के समान सुशोभित होती थी। किंकरियों के समूह उनमें मुकुल के समान प्रतीत होते थे। सोने के विचित्र आभूषण ही वहाँ बहुसंख्यक स्वर्ण कमलों की शोभा धारण करते थे। भाव ही मानो ग्रह थे तथा यश ही तट के समान जान पड़ते थे। किन्हीं सुंदरियों के कोमल अंगों में तथा कुचों के अग्रभाग पर उभरी हुई आभूषणों की सुंदर रेखाएं नए गहनों के समान ही शोभा पाती थी। किन्हीं के मुख पर पड़े हुए उनकी झीनी झाड़ी के अंचल उनकी नासिका से निकली हुई सांस से कंपित बारंबार हिल रहे थे। नाना प्रकार के सुंदर रूप रंग वाली उन रावण पत्नियों के
मुख पर हिलते हुए से वे अंचल सुंदर कांति वाली फहराती हुई पताकाओं से के समान शोभा पा रहे थे। वहाँ किन्हीं किन्हीं सुंदर कांतिमती कमनियों के काननों के कुंडल उनके निश्वास जनित कंपन से धीरे धीरे हिल रहे थे। उन सुंदरियों के मुख से निकली हुई स्वभाव से ही सुगंधित श्वास वायु शर्करा निर्मित आसब की मनोहर गंध से युक्त हो और भी सुखद बनकर उस समय रावण की सेवा करती थी। रावण की कितनी ही तरुणी पत्नियां रावण का ही मुख समझकर बारंबार अपनी सौतों के ही मुखों को सूंघ रही थी। उन सुंदरियों का मन रावण में आसक्त था, इसलिए वे आसक्ति तथा मदिरा के मद से परवश हो उस समय रावण के मुख के भ्रम में अपनी सौतों का मुख सूंघकर उनका प्रिय सी करती थी। यानी अच्छा मतलब अपने सौतों को ही सूंघ रही थी या चूम रही थी, जो भी आप समझे। अर्थात वे भी उस समय अपने सुख संलग्न हुए उन सौतों के मुखों को रावण का ही मुख समझकर उन्हें सूंघने का सुख उठाती थी। अन्य मदमत्त युवतियाँ मतलब सूंघ रही थी। अन्य मदमत्त युवतियाँ अपनी बलई विभूषित भुजाओं का ही तकिया लगाकर तथा कोई कोई सिर के नीचे अपने सुरभ्य वस्त्रों को ही रखकर वहाँ सो रही थी। एक स्त्री दूसरी की छाती पर स्थिर रखकर सोई थी तो कोई दूसरी स्त्री उसकी भी एक बाँह को ही तकिया बनाकर सो गई थी। इसी तरह एक अन्य स्त्री दूसरी की गोद में सिर रखकर सोई थी तो कोई दूसरी उसके भी कुचों का ही तकिया लगाकर सो गई थी। इस तरह रावण विषयक स्नेह और मदिरा जनित मत के वशीभूत हुई वे सुंदरियाँ एक दूसरे के उरु पार्श्वभाग कटी प्रदेश और पृष्ठभाग का सहारा ले आपस में अंगों से अंग मिलाए वहाँ बेशुद्ध पड़ी थी। मतलब शराब के नशे में बेशुद्ध होकर पड़ी थी। वे सुंदर कटी प्रदेश वाली समस्त युवतियाँ एक दूसरे के अंग स्पर्श को प्रियतम का स्पर्श मानकर उससे मन ही मन आनंद का अनुभव करती हुई परस्पर बाँह से बाँह मिलाए सो रही थी। एक दूसरे के बाहुरूपी सूत्र में गुथी हुई काले काले केशों वाली स्त्रियों की वो माला सूत में पिरोई हुई मतवाले भ्रमरों से युक्त पुष्पमाला की भांति शोभा पा रही थी। बसंत में मलय नील के सेवन से जैसे खिली हुई लताओं का वन कंपित होता रहता है, उसी प्रकार रावण की स्त्रियों का वो समुदाय निश्वास वायु के चलने से अंचलों के हिलने के कारण कंपित होता सा जान पड़ता था। जैसे लताएं परस्पर मिलकर माला की भांति आबुद्ध हो जाती है, उनकी सुंदर शाखाएं परस्पर लिपट जाती है और इसीलिए उनके पुष्प समूह भी आपस में मिले हुए प्रतीत होते हैं तथा उन पर बैठे हुए भ्रमर भी परस्पर मिल जाते हैं। उसी प्रकार वे सुंदरियाँ एक दूसरे से मिलकर माला की भांति गुथ गई थी। उनकी भुजाएं और कंधे परस्पर सटे हुए थे। उनकी बेनों में गुथे हुए फूल भी आपस में मिल गए थे तथा उन सब के केश कलाप भी एक दूसरे से जुड़ गए थे। यद्यपि उन युवतियों के वस्त्र अंग आभूषण और हार उचित स्थानों पर ही प्रतिष्ठित थे, ये बात स्पष्ट दिखाई दे रही थी, तथापि उन सब के परस्पर गुथ जाने के कारण ये विवेक होना असंभव हो गया था कि कौन वस्त्र आभूषण अंग अथवा हार किसके हैं। रावण के सुखपूर्वक सो जाने पर वहाँ जलते हुए सुवर्ण अभय प्रदीप उन अनेक प्रकार की कांति वाली कमनियों को मानो एकटक दृष्टि से देख रहे थे। राजस्या, ब्रह्मर्षिया, दैत्य, गंधर्व तथा राक्षसों की कन्याएं काम में वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई थीं। उन सब स्त्रियों का रावण ने युद्ध की इच्छा से अपहरण किया था और कुछ मदमत्त रमणियां कामदेव से मोहित होकर स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हो गई थी। वहाँ ऐसी कोई स्त्रियां नहीं थी जिन्हें बल पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार से हर लाया हो। वे सब के सब उसे अपने अलौकिक गुण से ही उपलब्ध हुई थी। मतलब किसी को बलात्कार से नहीं हर लाया था, ऐसा लिखा है। जो श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ही योग्य थी,
उन जनक केसरी सीता को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी स्त्री वहाँ नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखने वाले हो अथवा जिसका पहले कोई दूसरा पति रहा हो। रावण की कोई भार्या ऐसी नहीं थी जो उत्तम कुल में उत्पन्न ना हुई हो अथवा जो कुरूप, अनुदार या कौशल रहित, उत्तम वस्त्रभूषण एवं माला आदि से वंचित, शक्तिहीन तथा प्रियतम को अप्रिय हो। उस समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले वानरराज हनुमान जी के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये महान राक्षसराज रावण की भार्याएं जिस तरह अपने पति के साथ रहकर सुखी हैं, उसी प्रकार यदि रघुनाथ जी की धर्मपत्नी सीता जी भी इन्हीं की भांति अपने पति के साथ रहकर सुख का अनुभव करती, अर्थात यदि रावण शीघ्र ही उन्हें श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर देता तो यह इसके लिए परम मंगलकारी होता। फिर उन्होंने सोचा, निश्चय ही सीता गुणों की दृष्टि से इन सब की अपेक्षा बहुत ही बढ़ चढ़कर है। इस महाबली लंकापति ने मायामय रूप धारण करके सीता को धोखा देकर इनके प्रति ये अपहरण रूप महान कष्टप्रद नीच कर्म किया है। नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी का अंतपुर में सोए हुए रावण तथा गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई उसकी स्त्रियों को देखना और मंदोदरी को सीता समझकर प्रसन्न होना।